हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बीहाइव का थर्ड चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है द लिटिल गर्ल, रिटन बाय कैथराइन मैन्सफील्ड। द लिटिल गर्ल जो चैप्टर है ये एक छोटी सी लड़की की कहानी है। Actually, this is a story about a little girl whose feelings for her father change from fear to understanding, जिसकी भावनाएं माने जो पहले अपने पिता से फादर से बहुत डरा करती थी और धीरे धीरे फिर वो उसमें अंडरस्टैंडिंग आ गई, समझ आ गई और फिर वो उसका जो भय था वो दूर हो गया और फिर अपने फादर से घुल मिल गई। तो ये एक छोटी सी स्टोरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आइए शुरू करते हैं। टू द लिटिल गर्ल ही वाज ए फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। उस छोटी सी लड़की के लिए उसके जो फादर थे वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिनसे उसे बहुत भय लगा करता था और वो उनसे मिलने में कतराया करती थी। यही चाहती थी कि उसे अपने फादर का सामना न करना पड़े। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इनटू हर रूम एंड गेव हर ए कैजुअल किस, टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर। हर सुबह, एवरी मॉर्निंग, बिफोर गोइंग टू वर्क माने अपने काम पर जाने से पहले क्या करते थे उसके फादर? केम इनटू हर रूम, उसके रूम में आते थे एंड गेव हर ए कैजुअल किस एंड गेव हर ए सडन किस, और एक किस करते थे उसको चलने से पहले। और उसको वो कैसे रिस्पॉन्ड करती थी, माने जो फादर किस करते थे उसके चलते समय, तो वो कैसे रिप्लाई देती थी? वो गुड बाय फादर कह करके रिस्पॉन्ड करती थी। शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर। And oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. और उसके लिए राहत की बात तब होती थी जब वह उनकी गाड़ी का शोर सुनती थी जो धीरे धीरे कम होता चला जाता था। माने जब वो अपने काम पर गाड़ी से जाते थे और फिर जब दूर निकल जाते थे, माने गाड़ी की आवाज़ जो होती थी वो धीमी होती चली जाती थी, तो उसको क्या होता था? राहत महसूस होती थी। इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल। शाम को क्या होता? जब वो घर आते तो वो लड़की सीढ़ियों के पास खड़ी हो जाती। स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल, और अपने फादर की तेज़ आवाज़ को हॉल में सुनती। और किस तरीके से उसके फादर बोलते? ब्रिंग माई टी इनटू द ड्राइंग रूम, हैज़ंट द पेपर कम येट? Mother, go and see if my paper is out there and bring me my slippers। इस तरीके से आदेशात्मक लैंग्वेज उसके फादर बोलते थे। तो वो जो गर्ल थी छोटी सी, जो द लिटिल गर्ल थी, जो अपने फादर से बहुत डरा करती थी, उसका नाम था केजिया, KEZIA, केजिया। तो केजिया की जो माँ थी उससे कहा करती थी, Kezia's mother would call to her
इफ़ यू आर ए गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स। ये क्या करती थी, कहती थी कि अगर तुम एक अच्छी लड़की हो तो तुम आकर के फादर के बूट्स को पैरों से निकाल दो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स। गर्ल क्या करती बेचारी, सीढ़ियों से नीचे आती धीरे धीरे। मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल, और फिर धीरे धीरे हॉल में जाती। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और फिर जो ड्राइंग रूम का दरवाज़ा था उसको धक्का दे करके खोलती और अंदर जाती। बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टेकल्स ऑन, और जब तक वो पहुंचती तब तक जो उनका चश्मा था उसके जो फादर का, वो अपना चश्मा पहन लेते थे। एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन ए वे, और फिर चश्मे से इस तरीके से देखते उसकी ओर, दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल, जो कि लड़की के लिए लड़की को बहुत भयानक लगता था। वेल केजिया, हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड। हैव यू बीन ए गुड गर्ल टुडे? और उस बालिका के फादर बोलते कि ठीक है केजिया, जल्दी करो और इन बूट्स को निकालो, उतारो और उनको एंड टेक देम आउटसाइड, और बाहर ले जाओ। अच्छा, फिर उससे प्रश्न करते, अच्छा तो फिर ये बताओ, हैव यू बीन ए गुड गर्ल टुडे? आज आप गुड गर्ल रहीं, आपने अच्छा काम किया गुड गर्ल के तरीके से? तो वो बालिका बेचारी बोलती, हाँ, आई डोंट नो फादर, पिताजी मैं नहीं जानती हूँ। तो उसके फादर बोलते, यू डोंट नो, इफ़ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। तो उसके पिताजी बोलते केजिया से कहते कि अगर तुम इस तरीके से तुतलाओगी, हकला कर बोलोगी तो क्या होगा, तुम्हारी मदर को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। शी नेवर स्टूटर्ड विद अदर पीपल, हैड क्वाइट गिवन इट अप। वह अन्य लोगों से कभी नहीं तो हकला के बोलती थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप, और अब उसने स्टैमरिंग या हकला के बोलना बंद कर दिया था, छोड़ दिया था। लेकिन बट ओनली विद फादर, लेकिन अपने पिता के साथ वो स्टैमरिंग के साथ ही बोलती थी। बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली। वो पिता के सामने, अपने फादर के सामने भयभीत हो जाती थी और अच्छे से अपनी जो कहना चाहती थी वो कह नहीं पाती थी। व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो रेच्ड अबाउट? क्या बात है, तुम इतनी अनहैप्पी, रेच्ड क्यों लगती हो? मदर, आई विश यू टाट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। तो उसके फादर अपनी माँ से बोलते, कहते कि मेरी इच्छा है मदर, आप इस बालिका को कुछ ऐसी शिक्षा दें कि यह दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। हियर केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। और फिर कहते, केजिया ये जो है मेरी टी कप जो है उसको क्या करो, कैरी द टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली, सावधानी से उसे मेज़ पर ले जाओ। उसके फादर जो थे वो काफ़ी बड़े शरीर वाले थे। ही वॉज सो बिग, हिज हैंड्स एंड हिज नेक, स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही यार्नड। उनकी हैंड्स, उनकी नेक, गर्दन और उनका माउथ जो जब वो जम्हाई लेते थे तो काफ़ी वॉज सो बिग। तो थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट ए जाइंट। और अगर उनके बारे में जब वो सोचती थी तो वो यही सोचती थी कि अपने फादर को एक जाइंट के रूप में, एक दैत्य के रूप में उसको बालिका सोचती थी। वो यही सोचती थी कि उसके फादर एक जाइंट के तरीके से हैं।
ऑन संडे आफ्टरनून्स grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. संडे आफ्टरनून्स में क्या होता था, उसकी जो ग्रैंड मदर थी वो उसे भेज देती, सेंट हर डाउन, कहाँ भेजती, टू द ड्राइंग रूम टू हैव ए नाइस टॉक विद फादर एंड मदर, इसलिए भेजती थी कि वो जा कर के अपने फादर मदर से बढ़िया बढ़िया बातें करे। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग, लेकिन वो लिटिल गर्ल जो थी वो अपने मदर को हमेशा पढ़ते हुए पाती थी और फादर को हमेशा सोफ़ा पे लेटे हुए पाती थी, और उनका हंकी जो होती थी उनकी, वो उनके फेस पे होती थी। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशंस स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, और उनके फीट जो होते थे वो गद्दे पे होते थे, एक गद्दे पे होते थे और बढ़िया गहरी नींद ले रहे होते थे। She sat on a stool gravely watching him until he woke and stretched and asked the time when looked at her, then looked at her. वो क्या करती बालिका, she sat on a stool, एक स्टूल पर बैठ जाती और ग्रेवली वॉच्ड हिम, और गंभीरता से, ग्रेवली मतलब गंभीरता से, सीरियसली उनको देखती जब तक कि वो जग नहीं जाते और अपने हाथ पैर नहीं फैलाते। एंड आस्क्ड द टाइम देन लुक्ड एट हर, और उससे समय नहीं, जब तक समय नहीं पूछते तब तक वो बैठी रहती थी। और फिर क्या बोलते उसके फादर, डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन आउल। उसके फादर कहते, केजिया तुम इस तरीके से मेरी ओर देख रही हो घूर करके, स्टेयर माने घूरना, यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन आउल, तो तू बिल्कुल जो है जैसे ब्राउन उल्लू होता है, ब्राउन कलर का छोटा सा, ऐसे ही लगती है। One day when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week. एक दिन जब वो इंडोर्स में थी, मैंने अपने घर पर थी, उसकी दादी जी ने कहा, उससे कहा कि तुम्हारे फादर का बर्थडे नेक्स्ट वीक है, एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम ए पिन कुशन फॉर ए गिफ्ट आउट ऑफ ए ब्यूटिफुल पीस ऑफ येलो सिल्क। और उन्होंने, उसकी दादी जी ने, ग्रैंड मदर ने सजेस्ट किया, उसको कहा कि क्यों ना गिफ्ट के लिए, अपने फादर को देने के लिए, गिफ्ट के रूप में देने के लिए एक पिन कुशन बना लो। काहे से बना लो, आउट ऑफ ए ब्यूटीफुल पीस ऑफ ए येलो सिल्क, येलो कलर का सिल्क का एक पीस था सुंदर सा, उससे कहा कि ये पीस है येलो सिल्क का, तो इस सुंदर जो ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क से तुम एक पिन कुशन बना लो, जिसे तुम अपने फादर के बर्थडे पे उनको प्रेजेंट करना। तो ये उन्होंने सजेस्ट किया। आज यहीं तक स्टोरी रखते हैं, शेष पार्ट फिर अगले टर्न पर पढ़ेंगे।